नमस्कार, बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यही है कि आखिर सनी लियोनी को लेकर के जो तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसको लेकर के क्या कार्रवाई हो रही है। दरअसल एक बार फिर आईएनएच न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आईएनएच न्यूज ने प्रमुखता से बस्तर में महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बस्तर के तलूर आंगनबाड़ी में एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम से इस योजना के लिए पंजीयन कराया गया था। सनी लियोनी नाम के आवेदन को बाकायदा वेरीफाइड भी किया गया था। सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सत्यापन के बाद ही आवेदन को आगे बढ़ाया गया था, जिसके बाद से महतारी वंदन योजना के तहत हर माह मिलने वाली 1,000 रुपए की राशि सनी लियोनी नाम के आवेदनकर्ता के खाते में जमा होने लगी। इधर मामले सामने आने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि ना जाने कितने सनी लियोनी जैसे खातों में योजना की राशि ट्रांसफर हो रही है। वहीं मामले के गरमाने के बाद जांच तेज हुई तो फर्जीवाड़े करने वाले युवक की पहचान हुई। आरोपी बस्तर के तलूर गांव का रहने वाला वीरेंद्र जोशी है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही आरोपी से महतारी वंदन योजना के तहत दी गई राशि की रिकवरी भी की जाएगी। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जीवानंद हलदर फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जीवानंद, फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, क्या कुछ और कार्रवाई हो रही है? क्या प्रशासनिक टीम ने यह भी तय किया है कि अब पूरे बस्तर में तमाम महतारी वंदन योजनाएं के जितने भी लाभार्थी हैं सबकी चेकिंग की जाएगी, वेरीफाई किया जाएगा? जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से आईएनएस 24/7 ने इस महतारी वंदन की हुई फर्जीवाड़ा को लेकर जो खबरें प्रसारण किया है और इसके बाद जो इनपुट मिला, जो इम्पैक्ट मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि खबर दिखाए जाने के बाद जो बस्तर के जो प्रशासन है वो हरकत में आया है और ये जो सनी लियोन के नाम से जो फर्जीवाड़ा कर अपना महतारी वंदन के जो पैसा जो डकारने का जो साजिश रची गई, तो जो स्कैम चलाया गया था, उस आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उस आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उसके साथ में संलिप्त होने वाला जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है यार उसमें जो भी जितनी भी टीम है जो इस स्कैम में शामिल रहे, सबसे पूछताछ की जा रही है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से ये महतारी वंदन को लेकर जो दिन भर जो सियासी गर्माहट रहा है, कहीं न कहीं एक इसका निष्कर्ष निकल कर सामने आया है कि कोई एक युवक था जिसने इस प्रकार के फर्जीवाड़ा करके ये महतारी वंदन की योजना के पैसों को डकार रहे थे। ये साफ बात है कि बस्तर बहुत बाहुल क्षेत्र है और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं न कहीं यह कयास लगाया जा रहा है कि इस प्रकार की स्कीम और भी हो सकता है। फिलहाल जो बस्तर के प्रशासन है, बस्तर जिले के जो प्रशासन है, वो तमाम जितनी भी अब तक के जो महतारी वंदन की योजना के जो खातेधारी है, जो महिलाएं हैं, उनकी अकाउंट को खंगाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें और कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं है, ऐसा तो कोई स्कीम नहीं है कि दूसरे के नाम से पैसा जो आहरण किया जा रहा है। तो इसके बाद भी बहुत सारे ऐसी भी बात सामने आ रही है कि जो महतारी वंदन की योजना में बहुत गड़बड़ी किया जा रहा है। जो कुमारी लड़की है उसे विवाहिता बनाकर भी ये पैसा डकारने का जो साजिश एक सामने आई है, जहां तक कल उनका भी ये खुलासा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सनी लियोन के नाम से जो फर्जीवाड़ा हुआ है और इसमें प्रशासन सख्त रुख अपनाते हुए इस स्कीम का पर्दाफाश किया है। फिलहाल जो वीरेंद्र जोशी है पुलिस की गिरफ्त में है, उससे कड़ी कार्रवाई, कड़ी पूछताछ की जा रही है किस तरह से इन्हें स्कीम किया गया। जी बिल्कुल, लेकिन जब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही थी जीवानंद हलदर, तब तक तो पूरे बस्तर में फजीहत हो गई थी। सत्ता पक्ष जो है, उनके नेता जो है वो क्या कह रहे थे मीडिया कर्मियों से, उसके बारे में बताइए, कैसे वो इस पूरे खबर को देख रहे थे? तो सही हुआ है, इसमें प्रशासन का तो कोई। जीवानंद, आप हमारे साथ आप बने रहिएगा। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। टीएस सिंहदेव जी, आईएनएच पर आपका बहुत स्वागत है। जो मामला चल रहा है कि किस तरीके से फर्जीवाड़े करके सनी लियोनी के नाम से, एक अभिनेत्री के नाम से जो है वो फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरी जानकारी में ये बात है कि दीपक बैद जी ने जानकारी उपलब्ध कराई है कि इस प्रकार से हो रहा है या हुआ है, तो ये गंभीर बात है
छत्तीसगढ़ के नागरिकों के धनराशि का दुरुपयोग अगर हो रहा है तो ये जांच का विषय है और पूरे छत्तीसगढ़ में गंभीरता से समीक्षा करनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जो दोषी हैं उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन टीएस सिंहदेव जी, जो अब ये सामने आए हैं मामले, तो आप और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है? क्या आपके जो इलाके हैं वो जो पूरा मामला है, क्या एक केस से इसे खत्म कर दिया जाएगा या सरकार को इस पूरे मामले में आगे आकर के और जो फर्जीवाड़ा है उसे रोकने के बारे में सोचना चाहिए? इसमें 100% कोई संदेह नहीं हो सकता कि ऐसी बात अगर जानकारी में आ गई, संज्ञान में आ गई है, तो ये तो कहीं भी हो सकता है और गहन समीक्षा अपने से कर देनी चाहिए सरकार को। अपनी तरफ से कांग्रेस के साथी जहां जहां ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की योजना से लोग लाभ ले रहे हैं तो उनकी सूची को देखेगी, जानकारी देगी, सार्वजनिक करेगी, प्रशासन को उपलब्ध कराएगी कि ये गलत अगर हो रहा है तो दुरुपयोग पब्लिक के पैसे का ना हो। बिल्कुल, पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी इससे पहले भी ये सवाल उठा चुकी है कि कई ऐसे नाम हैं जो असली, जो हकदार हैं, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, कई गड़बड़ियां हैं, कई आपके नेता भी इस पर आवाज उठा चुके हैं। ये आपको ध्यान होगा, रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो राशन कार्ड को लेके इस प्रकार की बात आई थी और मैंने स्वयं एक राशन दुकान में 3 अलग अलग नाम से एक व्यक्ति के नाम से राशन निकल रहा था, अलग ऐसे नाम से उसी राशन दुकान में जिसमें मात्रा का अंतर था और राशन निकल रहे थे और बहुत बड़ी संख्या में ये बात थी, वो उजागर हुई थी। संभवतः उस समय वैसी जांच नहीं हुई, उसको सुधार भी नहीं किया गया था, लेकिन अभी बात सामने आ रही है तो गलत पैसों का इस्तेमाल ना हो। किसी व्यक्ति के नाम पे अगर इस तरह से पैसे निकाले जा रहे हैं तो उसमें पूरे प्रदेश में स्वयं सरकार को करना चाहिए और जहां तक विपक्ष का सवाल है, हम लोग की जानकारी में जो भी बातें आएंगी हम लोग उसको उजागर करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी अहम बातें हमारे दर्शकों के बीच रखी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अहम सवाल है और विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि सरकार को इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जीवानंद हल्दर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।